नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आज आपके लिए लाया हूं संविधान एवं उसमें निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्यों पर एक वीडियो लेक्चर। कृपया ध्यान से सुनिएगा। संविधान संविधान क्या होता है? किसी देश के लिखित एवं अलिखित नियमों व कानूनों के संग्रह को उस देश का संविधान कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यह एक बड़ा व्यापक संविधान है जो कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। इसके मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वृद्ध व्यक्ति जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हें बनाया गया। इसके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप ले चुका है। इस संविधान के निर्माण के लिए कुल 13 कमेटियों का गठन किया गया है, जैसे कि झंडा समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति इत्यादि समितियाँ। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है उसका नाम है प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। इस ड्राफ्ट कमेटी में कुल 7 सदस्य थे तथा इस कमेटी के जो 7 सदस्यों में अध्यक्ष रहे हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें की संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। इस प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का जो मुख्य कार्य था वह था विभिन्न समितियों द्वारा लाई गई रिपोर्ट्स के आधार पर संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करना। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस संविधान को बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा है। जिस दिन यह संविधान स्वीकृत किया गया उस दिन को भारत की वर्तमान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर सन 2015 को एक नोटिफिकेशन द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो कि प्रत्येक वर्ष अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार एवं स्वीकृत हुआ था, 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, जिसे कि हम सभी प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारतीय संविधान हाथ द्वारा लिखित है। इसकी लिखाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने की है। यह 2 भाषाओं में लिखा गया है, जो कि अंग्रेजी एवं हिंदी है। इसका मूल रूप यानी कि मूल पुस्तक भारतीय संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित पड़ी हुई है। इसकी सजावट का कार्य नंदलाल बोस जी ने किया है। उन्होंने इसकी सजावट के लिए भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति को दिखाने वाली चित्रकारी करके प्रत्येक पेज को सुसज्जित किया है एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाने का कार्य भी किया है। अब हम बात करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 क में 51 क अनुच्छेद में बाद में जोड़े गए हैं। यह सरदार स्वर्ण सिंह, जो कि एक समिति का गठन इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था, जो कि 22वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समावेश किए गए हैं।
बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है। अब वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन 11 मौलिक कर्तव्यों में हम एक एक करके क्रमानुसार इसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले मौलिक कर्तव्य की, जो कि संविधान की अनुपालना एवं उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करने से संबंधित है। इसका अर्थ है हम सभी नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, हम सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए, उसके आदर्शों को मानना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं जैसे विधानपालिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद तथा न्यायपालिका यानी इस देश की सभी अदालतों का सम्मान करना चाहिए और उनके आदेशों की पालना करनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। अब दूसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। यह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों को मानना तथा प्रफुल्लित करना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं? हम जानते हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वे संघर्ष करते हुए भी देश को आज़ादी करवाने के लिए भी उन्होंने अहिंसा का पालन किया, संवैधानिक साधनों में विश्वास किया, उन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाए रखा और साथ ही साथ वे सदैव राष्ट्रीय एकता के लिए तत्पर रहे हैं। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य हैं। हमें इन्हें मानना चाहिए सदैव और इसको प्रफुल्लित करने का यानी इसकी उन्नति के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। तीसरे मौलिक कर्तव्य है भारतीय प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता का समर्थन और रक्षा करना। हम देखते हैं कि भारतीय प्रभुसत्ता को कुछ लोग नहीं मानते हैं तथा भारत की एकता के लिए प्रयास न करके वे इसके तोड़ने के लिए, भारत की एकता को खंडित करने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और इस प्रकार के प्रयासों को हमें नकारना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की प्रभुसत्ता बनी रहे, इसमें देश में एकता बनी रहे और देश अखंड रहे। इसकी रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता के समय भाग लेना। हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते सदैव भारत की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और राष्ट्रीय सेवाओं में केवल सैनिक सेवाओं की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की यह है, जब हमें हमारे देश को कोई आवश्यकता पड़ती है हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सब नागरिकों में भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे की भावना का विकास करना। हम सब जानते हैं भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुजातीय यहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा हमारा देश है और हम सभी भारतवासियों ने सदैव एक संदेश दिया है जिसका नाम है वसुधैव कुटुम्बकम। यही हमें भारत के अंदर भी अपनाना चाहिए और भारत के बाहर संपूर्ण विश्व में भी इस भावना का सदैव प्रचार करना चाहिए। अर्थात हम सभी नागरिकों को जातिगत भेदभाव, भाषाई भेदभाव, धार्मिक भेदभावों को भूलकर सदैव भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। हम जानते हैं भारत की संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण देन रही है तथा भारत की जो परंपराएं हैं अत्यंत गौरवशाली रही हैं। हमारी जो आज युवा पीढ़ी है वह इसे भूल चुकी है और पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति की ओर पीछे पड़ी हुई है। तो हमें ऐसा न करते हुए भारतीय संस्कृति की देनों को सुरक्षित रखना चाहिए, गौरवशाली परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास अत्यंत गौरवशाली इतिहास है। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए और इसी का ही अनुसरण करना चाहिए। अब बात करते हैं हम सातवें मौलिक कर्तव्यों की, जो कि है वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवों की रक्षा करना एवं तथा उसकी उन्नति के लिए यत्न करना। हमारे देश में अत्यंत वन हैं, झीलें हैं, नदियां हैं तथा जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें इन सभी प्राकृतिक जो संसाधन हैं हमारे तथा जो प्रकार प्राकृतिक जीव हैं, हमें इन सभी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा इनकी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे धर्म में भी, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में भी यही बात कही गई है।
हम किसी न किसी रूप में हमारी नदियों की, जंगली जानवरों की, पेड़ों की पूजा करते रहे हैं और हमें इसे बचाने का इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। 8वां मौलिक कर्तव्य है लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना, अर्थात हमें एक विज्ञान के आधार पर, जो तर्क के आधार पर सोच है, उसका प्रसार करना चाहिए। हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। हमारे जो मूल संस्कृति है उसमें अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था, परंतु हम वर्तमान में देखते हैं कि अंधविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते चले आ रहे हैं। इसलिए हमें अंधविश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करना चाहिए। 9वां मौलिक कर्तव्य है हिंसा को रोकना तथा राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। हम देखते हैं दिन प्रतिदिन हमारे देश के अंदर अपने प्रतिरोध का, अपने विरोध का जाहिर करने की तरीका बन गया है जो कि हिंसक है। हम ऐसा करते हुए, उस विरोध को करते हुए, सरकार का विरोध दिखाने के लिए हम राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं तथा हिंसा पर उतर आते हैं। हमने पिछले दिनों भी देख चुके हैं, चाहे वह कोई भी आंदोलन चल रहा हो, उसमें हिंसा का प्रयोग सर्वथा हुआ है। तो हमें ऐसा एक भारतीय नागरिक होने के नाते नहीं करना चाहिए और राष्ट्रीय संपत्ति की सदैव रक्षा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयत्नों द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करना। हम सभी भारतीयों को, हम सभी नागरिकों को अपने आप को तथा संपूर्ण राष्ट्र के रूप में एक सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जो हमारे देश के उच्च राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जैसे कि वर्तमान भारतीय सरकार ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, इस प्रकार के उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए तथा इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, तभी हम अपने लिए एवं अपने राष्ट्र के लिए उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं तथा राष्ट्र की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है, वह है माता पिता या संरक्षक अभिभावकों द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक, उन सभी को हमें शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारा देश का प्रत्येक बालक शिक्षा ग्रहण करे एवं हमारे देश के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे। ऐसा तभी हो पाएगा जब पूरा देश के संपूर्ण बालक शिक्षित होंगे। शिक्षा किसी भी समाज को परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः हमें प्रत्येक बालक को जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु का है, शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। आप सभी ने मेरा वीडियो लेक्चर सुना, बड़े ध्यान से सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। आपका धन्यवाद।